हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था और दिन में मैंने कपड़े वगैरह सब धो के डाले हुए थे, काफ़ी सारे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो अब हल्की हल्की धूप रह गई थी, शाम हो गई थी, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर उतार लिए थे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो ये जितने भी शर्ट हैं और टॉवल और पतली पतली जो टी शर्ट वगैरह रहती हैं और मेरे कपड़े जो थे तो सब यहाँ नीचे डाल दिए थे। और जितने भी ये जीन्स पैंट और जो थोड़े मोटे वगैरह मोटे कपड़े जो रहते हैं तो उनको मैं छत पे डाल के आई हुई थी। तो सारे कपड़े मैंने छत से भी उतार लिए थे, छत से मैं सारे कपड़े ले आई थी और यहाँ से भी सारे कपड़े निकाल लिए थे। और हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पर सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखूँगी और इसमें देखती जाऊँगी कि जो कपड़े मेरे को प्रेस करने हैं वो कपड़े मैं अलग रखती जाऊँगी, और जो कपड़े मतलब नॉर्मल रखने हैं जो डेली यूज़ के हैं बच्चे पहनते हैं जिनको प्रेस नहीं करना है तो उनको मैं साइड में रखती जाऊँगी। तो सबके कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जितनी भी ड्रेस है बच्चों की वो, और शर्ट टी शर्ट मतलब जो आने जाने वाली टी शर्टें हैं शर्ट हैं तो उनको मैं अलग रखती जा रही हूँ, क्योंकि इनको मेरे को प्रेस करना पड़ेगा। तो ये प्रेस वाले कपड़े अलग रख रही हूँ। और जो ये हम बच्चे और हम डेली जो पहनते हैं कपड़े उनको अलग रख रही हूँ। तो सभी के कपड़े अलग अलग छांटना पड़ता है। और जितने भी ये रुमाल हैं इधर उधर खो जाते हैं तो सारे रुमालों को भी एक साइड रख के मैं ड्रॉज में रख देती हूँ। इससे क्या है, कपड़े रुमाल वगैरह गुमते नहीं हैं। और ये जितने भी मेरे कपड़े थे और ये किचन की जो टॉवल वगैरह हैं सबको अलग अलग फोल्ड कर रही हूँ और सबको अब रख देती हूँ इनकी जगह पे। तो सारे कपड़ों को रख के और फिर यहाँ पर सब अच्छे से झड़ा दूँगी। तो ये चादर वगैरह है इसको अच्छे से झड़ा दिया था, क्योंकि यहीं पे सारे कपड़े या कुछ भी सामान रहता है तो यहीं पे आके जमा होता जाता है। यहाँ पर अभी साफ़ किया है और फिर अगले दिन देखेंगे तो फिर से गंदा हो जाएगा। और जितने भी ये कुछ थैले वगैरह हैं तो ये भी यहीं पे फैले थे, तो सबको उनकी जगह पे रख दिया था। और फिर ये दूसरे दिन की क्लिप थी। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था शाम का काम करते करते। खाना आना बनाया, सबको खिलाया पिलाया, बर्तन धोए। उसके बाद फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ पर मैंने सुबह का काम कर लिया था, बाहर झाड़ू लगाना और मॉर्निंग का जो रहता है पानी मशीन चालू कर दिया था और पानी आनी सब भर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब चाय बना लेते हैं। तो चाय बनाते बनाते फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए आ जाती हूँ। मेरी यही जगह है, यहीं पर मैं बैठ के सब्ज़ी काटती हूँ। और यहाँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह ही है, मतलब 6 करीब बजा होगा। तो सुबह टिफ़िन बनाना है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे बैठ गई थी सब्ज़ी लेके। तो बस चाय पीते पीते मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा आती है सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। अभी तो सभी लोग सो रहे हैं और अपना काम तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, चाहे छुट्टी हो या ना हो, लेकिन सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह के काम निपटाना पड़ता है। और फिर बच्चों को तो टाइम से ही नाश्ता चाहिए और टिफ़िन चाहिए, इसीलिए हमें तो जल्दी ही उठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं कुंदरू की सब्ज़ी बना रही थी, तो सारी कुंदरू काट लूँगी और साथ ही साथ चाय भी पीती जा रही हूँ। बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो गैस चालू करके मैंने कढ़ाई रख दी थी और डाल दूँगी मैं यहाँ पर तेल। तो तेल को मतलब ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है और चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे, जिससे क्या होगा थोड़ा सा ग्रीस हो जाएगा।
जो कढ़ाई है हमारी थोड़ी सी ग्रीस हो जाएगी। और जितनी भी ये कुंदरू काटी हुई थी तो उसको डाल देंगे और फिर अच्छे से चलाते हुए इसको ढक के हमें पकाना है धीमी आंच में। तो धीमी धीमी जब तक ये भुनेगी तब तक मैं यहाँ पर दूसरा काम कर लूँगी। तो ये प्याज ले आई थी मैं, और बीच बीच में सब्ज़ी को चलाते भी जाना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मतलब ये पक ही जाएगी। ऐसे भूनते भूनते धीमी आंच में कुंदरू पक ही जाएगी। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो इससे जल्दी पक जाती है। और बस इसको ढक के रख देंगे तो धीमी धीमी आंच में ये पक रही है। तब तक मैं यहाँ पर प्याज ले आई थी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह। तो सब कुछ लाके मैं यहाँ पर छील लूँगी। जब तक ये तैयारी भी चलती जा रही, साथ ही साथ दूसरा काम भी चलता जा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सी प्याज डलती है, क्योंकि थोड़ी प्याज में फिर उतनी अच्छी लगती नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा प्याज डालूँगी। और यहाँ पर लहसुन भी छिल गए थे मेरे, और उसी में प्याज के साथ मैंने हरी मिर्च काट ली थी। और ये देखिए धीमे धीमे आँच में कितनी बढ़िया सी लाल लाल कुरकुरी सी होती जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं भूनते भूनते पूरा पका लेती हूँ। तो बस जब तक ये हो रही है तो मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी पड़ती है, एकदम हड़बड़ी सी पड़ती है कि कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और इसको बराबर चलाते जाएंगे, नहीं तो फिर वो कच्ची सी रह जाएगी कहीं और कहीं जल जाएगी। तो बस यहाँ आटे को भी अच्छे तरीके से, खूब अच्छी तरीके से गूँथना है, जिससे, क्योंकि रेस्ट देने का उतना टाइम नहीं रहता है, बस गूँथ के 10-15 मिनट का ही रेस्ट मिल पाता है। और खूब अच्छे से गूँथ लेंगे, जिससे स्ट्रेच हो जाएगा, अच्छे से आटा सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा डाल के आटे को रख दिया था, और जितनी भी ये कुंदरू थी तो उसको निकाल लिया था। और ये कुरकुरी से पक ही गई थी लगभग। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें प्याज डाल दिया था, प्याज, हरी मिर्च। और प्याज जब अच्छे से गोल्डन सी हो गई थी, उसके बाद जो लहसुन की कलियाँ थी उनको पीस लिया था सिलबट्टे पे, तो उसको भी डाल दिया था और भून लेंगे यहाँ पर। बस उसके बाद यहाँ पर मसाले डल जाएंगे। तो मसालों में वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी थोड़ा सा डाला था, तो हिसाब से डालना पड़ेगा नमक, कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो बस इसको अच्छे से चला लेंगे और मसाले को भून लेंगे। मसाला भुन गया था, तो इसी टाइम पे हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी मैं। क्या है, गरम मसाला यदि मसालों के साथ डाल के भून लेते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और मसाला, गरम मसाला जो रहता है अच्छा सा भुन जाता है। तो मसाला डालने के बाद जब अच्छे से भुन गया था, उसके बाद ये जो भुनी हुई कुंदरू रखी थी उनको डाल देंगे, और बस धीमी धीमी आंच में अब इसको छोड़ देंगे ढक के पकने के लिए। और जब तक ये फैला हुआ था तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समेट लूँगी, पूरा स्लैब बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पराठे बनाने के लिए। तो बच्चों को थोड़ा सा नमक वाले पराठे भी खाने थे चाय के साथ, तो फिर मैंने बोला चलो पहले बच्चों को पराठे ये वाले बना देते नमक वाले, उसके बाद फिर सब्ज़ी के लिए जो टिफ़िन के लिए बनाने हैं वो बना लूँगी। तो पराठे बस ये गोल वाले बनाती हूँ मैं, ये फटाफट भी बन जाते हैं और बच्चों को अच्छे भी लगते हैं।
तो ये बन गए थे पराठे, मैं बनाती जा रही थी। तो ये छोटा जो बर्नल है ये बहुत धीमा धीमा सा जल रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर ये बड़े बर्नल में पराठे बनाऊँगी। और धीमी आंच वाले ये जो छोटा बर्नल है इसमें धीमी धीमी आंच में सब्ज़ी पकती रहेगी। मतलब पक तो गई थी लेकिन अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएगी तो बढ़िया से बन जाएगी। और पराठा यहाँ पर मेरा एक बन गया है, अब ये दूसरा बन रहा है और सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार है। ये पराठा भी बन गया है। सब्ज़ी को हम चेक कर लेंगे तो बस सब्ज़ी भी बनकर रेडी है, बढ़िया से अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी गैस को और ये पराठा भी बन के तैयार हो गया है। तो बच्चों को पहले मैं नाश्ता दूँगी, अभी चाय नहीं बनी है तो इसके बाद बस मैं अब चाय बना दूँगी। चाय सिर्फ काली वाली चाय मेरा बेटा पीता है, उसको अच्छी लगती है, वो दूध वाली चाय नहीं पीता, तो उसके लिए 1 कप काली चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर शक्कर, चाय पत्ती, अदरक वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो जब तक ये चाय होगी तब तक ये पराठे, ये लगभग चाय मेरी बन के तैयार हो गई थी, अच्छे से खौल गई थी और ये 1 कप चाय बन के तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पर बेटे को दे आती हूँ।